हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि लेट के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं। लेट का मीन्स क्या होता है? अनुमति देना, मीन्स किसी को परमिशन देना, अलाउ करना, परमिट करना, कंसेंट करना। ओके, तो ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? पहले मतलब कैसे आप समझोगे? जैसे कि सपोज कि कोई ये सब्जेक्ट है, ओके, और ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये इसको इसको कुछ ना कुछ करने के लिए वो अनुमति देगा कि भाई तुम ये काम कर लो। जैसे ये सेंटेंस मैं लेती हूँ, ये है, क्या है? वह मुझे हर दिन थोड़ा आराम करने देता है। तो इसका मीन्स क्या है कि जो वह है यानी कि जो ही है, ये सपोज कि ये जो है वो ही है, ये आपका ही है। ओके, और ये मी जो है वो कौन है? ये मी है। आप समझो इसको, क्या जो ही है वो मुझे आराम करने देता है, इस तरह का सेंस रहता है यहाँ पर। कहने का मीन्स जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को कोई भी काम करने देता है कि भाई तुम कर लो। तो क्या मीन्स हुआ कि सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये होता है कि वो बस लेट करता है, यानी कि वो अपने मुंह से कैसे भी करके उसको वो काम करने देता है, बस वो कंसेंट करता है, वो अलाउ करता है, वो परमिशन देता है, बस। ये सब्जेक्ट जो दिखता है ना सेंटेंस में, वो काम नहीं करता है। एक्शन इज डन बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही काम करता है। सब्जेक्ट सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट को फिर सिर्फ क्या करता है? कंसेंट करता है कि भाई तुम कर लो, बस। तो फॉर्मेशन किस तरह से होगी, यानी हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे? कि जो सेंटेंस कोई भी टेंस है, देखो मैंने लिखा है लेट अकॉर्डिंग टेंसेस, मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग लेट चेंज होगा। तो देखो लेट को देखो एस लगा हुआ है, वो मुझे हर रोज थोड़ा आराम करने देता है। तो क्या है? जो ही है यानी ये ही है वो मुझे यानी इसको क्या करता है? लेट करता है, यानी कि करने देता है, चलो भाई कर लो तुम। लेकिन रेस्ट का काम कौन करेगा? ये करेगा। अंडरस्टूड? तो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी ये जो लेट होती है वो यहाँ पर एक मेन वर्ब का रोल प्ले करती है, क्या? मेन वर्ब की तरह से। और ये जो वर्ब आएगी दैट विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म, ओके, और बिफोर दैट टू विल नॉट बी देयर, रिमेंबर दिस थिंग। और हाँ, एक चीज और याद रखो कि अगर सपोज दिस वन सेंटेंस इफ आई हैड मेड विद अलाउ और परमिट, अगर मैंने यही सेंटेंस अलाउ या परमिट से बना दिया होता ऐसे कि ही अलाउज एस, ओके, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे यस का यूज होगा। तो ही अलाउज मी, लेकिन फिर क्या आएगा यहाँ पर? टू आएगा, ये ध्यान रखोगे। टू रेस्ट या टू टेक रेस्ट, कुछ भी लगाओ। इसी तरह से अगर मैंने परमिट यूज कर दिया या अलाउ की जगह अगर मैंने परमिट यूज कर दिया, परमिट्स, तो क्या हो जाएगा? ही परमिट्स, यानी परमिट यूज करूं मैं या अलाउ यूज करूं, एक ही बात है। सॉरी, व्हाट इट हैपन। तो क्या समझ में आया कि अगर हम अलाउ यूज करें या परमिट यूज करें तो एक ही चीज है, कुछ भी नहीं है उसमें, या फिर लेट्स यूज करें दैट सेम थिंग इज द कंसेंट यूज करें, एक ही चीज है। ओके, बस डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर टू आएगा नेक्स्ट वर्ब से पहले, और इसमें लेट वाली सेंटेंस में वर्ब से पहले टू नहीं आता है। और देखो सेंटेंस, उसने मुझे फोन इस्तेमाल करने दिया, क्या कंडीशन रही होगी कि जैसे ये ही है, हाँ ये क्या है? ही, और ये क्या है? ये मी, करेक्ट। तो यहाँ कंडीशन ये रही होगी कि जो ही है ना उसने परमिशन दे दी, भाई कर लो तुम, मेरा फोन है यूज कर लो। तो क्या उसने क्या किया? उसने सिर्फ परमिशन दी, और जो फोन यूज करने का काम था वो इसने किया, यानी फोन यूज करने का काम जो था वो यूज करने का काम किया इसने, लेकिन परमिशन किसने दी? सब्जेक्ट ने। तो सब्जेक्ट का सिर्फ इतना काम रहता है कि सब्जेक्ट कोई भी काम इस ऑब्जेक्ट को करने देता है, भाई तुम कर लो, बस। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। और इसके जो लेट मी गो, ओके, लेट्स मूव, वो वाले वो भी सेंटेंस कराऊंगी मैं, पहले ये टेंस के समझ लो। ओके, ये टेंसेस में एंट्री होती है। उसने मुझे फोन इस्तेमाल करने दिया, तो ये कौन सा टेंस आया? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट आया, इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म।
ये लेट जो है वो सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में यूज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि लेट की आपको मालूम है फॉर्म्स, लेट, लेट और लेट, ऑल ऑफ द थ्री फॉर्म्स आर सेम। तो ये हमारा यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में यूज हो रही है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर भी देखो लेट में एस आया और ये सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में। और देखो सेंटेंस, उन्होंने मुझे कमरे में आने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दे हैव लेट मी एंटर द रूम, दे हैव। अब यहाँ पर ये जो लेट आया मीन्स ये थर्ड फॉर्म के फॉर्म में आ रही है यहाँ पर, ये लेट जो है वो थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर जो थी सेकेंड फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, उसने कभी मुझे अपनी कार नहीं चलाने दी, यानी जो ही है उसने मुझे ये काम करने दिया, यानी चलाने का काम मैंने किया, उसने तो सिर्फ परमिशन दी बस। हाँ, नेगेटिव है तो नहीं परमिशन दी, बस नेगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं। उसने कभी मुझे अपनी कार नहीं चलाने दी, ही नेवर लेट, ये सिंपल पास्ट से बनाया हुआ है, इसके लिए नेवर के बाद में ये सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ओके, ही नेवर लेट मी ड्राइव हिज कार। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आफ्टर लेट व्हाटएवर दिस एक्शन कम्स, सो दैट विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड बिफोर इट नेवर यूज टू कम टू नहीं आएगा, लेकिन परमिट एंड अलाउ उससे पहले आप अगर उसके साथ आएगा ये वर्ब तो टू आएगा। अगर यहाँ पर मैं अलाउ रख देती हूँ मीन्स वी आर यूजिंग हियर अलाउ, देन बिफोर दिस एक्शन डेफिनेटली टू विल बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, वह मुझे बात पूरी नहीं करने दे रही है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब कोई बात नहीं, चेंज हमारा इसी में आएगा, लेट को ही चेंज कर रहे हैं, कहीं लेट की सेकेंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं लेट का फर्स्ट फॉर्म। ये देखो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म में आया, वहाँ लेट में एस आया था, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, लेट को ही आईएनजी लगा रहे हैं। कैसे? शी इज नॉट लेटिंग मी फिनिश द टॉक। तो देखो फिनिश क्या है, हमारा फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऐसे ही आएगा विदाउट टू, और लेट चेंज हो गया। कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, कहने का मीन्स लेट विल बी कंसीडर्ड मेन एक्शन, इसको मेन एक्शन की तरह से कंसीडर किया जाएगा और ये सप्लीमेंट्री एक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वह बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रही थी, तो शी वॉज नॉट, यानी जो शी थी वो उस बच्चे को क्या नहीं कर रही थी, अलाउ नहीं कर रही थी, यानी कि परमिशन नहीं दे रही थी, लेट नहीं कर रही थी यूज करने के लिए। गॉट इट? तो सब्जेक्ट और उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस है तो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक्शन को आईएनजी आ रहा है और ये यूज फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ रहा है। ये समझ आ गया होगा। मैं तुम्हें कल अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दूंगा, सिंपल फीचर, कोई बात नहीं, विल और लेट हमारा ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। मैडम हमें कभी क्लास में शो नहीं करने देती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैम नेवर लेट्स अस मेक अ नॉइज इन द क्लास, नेवर लेट्स अस, लेट को एस क्यों लगाया, क्योंकि मैम सिंगुलर है और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव टू यूज एस और एस विद एक्शन whenever subject is singular. Okay, so hope so these you might have understood. अभी देखते हैं कि इसका एक दो इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या तुम मुझे यह चीज समझाने दोगे, यानी कि क्या तुम, यानी कि यू मुझे लेट करोगे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने दोगे। तो हमारा फीचर सिंपल फीचर का है, इंट्रोगेटिव है, तो हमने क्या के लिए, हमने विल को बाहर कर लिया सब्जेक्ट से, कुछ भी नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें अंदर जाने दिया था, पास्ट परफेक्ट, तो हैड को बाहर किया क्या निकालने के लिए, हैड दे लेट, लेट को ध्यान रखना, लेट इज अ मेन वर्ब, हियर मेन वर्ब है। ओके, अगर हम अलाउ से बनाते तो यहाँ अलाउड करके यानी थर्ड फॉर्म लगा देते। अब ये इम्परेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस आप बहुत सारी सुनते हो, लेट मी गो, लेट्स मूव, ओके, लेट हिम प्ले, इस तरह के सेंटेंसेस, तो उनको आप समझ क्यों नहीं पाते कि ये लेट क्या अलग चीज़ है। नहीं, यहाँ पर भी ये मेन एक्शन की तरह से ही यूज हो रही है। ओके, यहाँ कुछ भी ऐसा सपोर्टिव एक्शन नहीं है, ये मेन एक्शन ही है। आप समझो, जैसे अगर आपने किसी को बोला कि प्ले, क्या बोला आपने, प्ले, खेलो, तो आप किसके लिए बोल रहे हो, ये किसके लिए बोले जाते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम फ्रंट पर्सन के लिए बोलते हैं, यानी कि हम किसको बोल रहे हैं, ये यू के लिए बोल रहे हैं।
यू हमारा जो है वो इसमें हिडन सब्जेक्ट रहता है। ये क्या होता है, एक हिडन सब्जेक्ट रहता है, हिडन सब्जेक्ट रहता है। तो जब हिडन सब्जेक्ट यू है हमारा, हमने यू को ही तो बोला कि तुम खेलो, बोलते हैं ना किसी को कि इधर आओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हो, कम हियर। अगर आपको बोलना है तुम इधर आओ, तो इंग्लिश बोलती है कि भाई यू को हाइड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको बोलने की। हालांकि आपके ब्रेन में चलता है तुम इधर आओ, तो आप बोलते हो कि यू कम हियर। अब बोल भी दोगे ना और लिख भी दोगे, ऐसे भी अगर आपने बोल दिया कि यू कम हियर, यू कम हियर, तो फिर लिखने के लिए ये इसका सेंटेंस ऐसा लिखोगे बिल्कुल एज इट इज राइटिंग, तो बिल्कुल से ये 100% रॉन्ग है। इसका मीनिंग तो फिर हो जाएगा कि तुम यहाँ आते हो, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर एक ट्रिक लगा दी कि यहाँ बस कोमा लगा दो, अब ये करेक्ट है, लिखने में भी 100% करेक्ट है। अब बोलते टाइम पे हम लोग क्यों बोल देते हैं यू कम हियर, यू गो देयर, क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम कोमा तो बोलेंगे नहीं कि यू कोमा कम हियर फुल स्टॉप, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो इसके लिए हमारा स्पीकिंग में ये चल जाता है, लेकिन ग्रामर बोलती है कि भाई यू को हाइड कर दो, यू की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने दिख रहा है ना, सामने वाला जिससे तुम बात कर रहे हो, दैट पर्सन इज अंडरस्टूड दैट यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, हाँ, दैट इज फ्रंट ऑफ यू। सो नो नीड इज देयर फॉर स्पीकिंग दिस वन सब्जेक्ट, ओनली ट्राई टू स्पीक दिस मच सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को ऐसे बोलो, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर दो एंड ट्राई टू स्पीक, तो इतना सफिशिएंट होता है। ग्रामर बस इतना बोलती है कि यू को मत बोलो, बस इतना बोलो। वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है। अब देखो, पहले इसे समझ लेना अच्छे से, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। क्या है सेंटेंस, क्या था, मैंने क्या बोला, जैसे कम हियर, इधर आओ, हाँ, और यू को मैंने हाइड कर दिया। इस तरह से मैंने बोला कि तुम खेलो, तो मैंने यू को हाइड कर दिया, यू प्ले, ऐसा बोला मैंने, यानी कि यू हमारा था बट वो हिडन था। ओके, अब ये देखो, उसे खेलने दो, इट मीन्स यहाँ पर ये यू है हिडन वाला, यानी हम यू के लिए ही बोल रहे हैं कि भाई तुम यू जो है तुम लेट करो, बस क्या खेलो मत, तुम खुद मत खेलो, तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा लेट करना, यानी परमिशन देना, किसको, उसको, यानी ऑब्जेक्ट को परमिशन दो और खेलने का काम तो वही ऑब्जेक्ट करेगा। समझ आया? यानी अगर हम इसको ऐसे सीधा लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कोमा लगा देते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो लिखने की और उसकी बात मत समझो, बस ये रियल वाला जो ग्रामर का, जो टिपिकल ट्रेडिशनल ग्रामर बोलती है वही समझ लो। ओके, ट्रेडिशनल ग्रामर कैसे बोलती है, लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, हाँ, लेट मी कम। तो क्यों बोलती है, क्योंकि ये लेट जो है वो लेट करो, बस तुम लेट करो, और यहाँ क्या है, यू प्ले, ये था यू प्ले, मतलब तुम खेलो, जैसे यू कम हियर, तुम इधर आओ, तो यू हिडन था हमारा, ये यू क्या था, हमने हाइड कर लिया था, राइट। अब यहाँ पर भी हाइड करके हम सीधा बोल रहे हैं प्ले, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, गो एंड प्ले, जाओ खेलो, ओके, बोल देते हैं जाके खेलो। तो ये क्या है, कम हियर, इस तरह का सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर यू का काम क्या है, आओ, और यहाँ पर यू का काम क्या है, खेलो, और यहाँ पर यू का काम क्या है, सिर्फ यू का काम है कि भाई तुम लेट करो, तुम खेलो मत, तुम सिर्फ लेट करो। किसको लेट करो, इस ऑब्जेक्ट को लेट करो, इस ऑब्जेक्ट को भाई परमिशन दे दो, हिम को, कि वो खेलेगा, यानी उसे खेलने की परमिशन दे दो। यू से बोला जा रहा है कि तुम लेट करो, तो कैसा सेंटेंस है, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, मतलब उसे खेलने के लिए परमिशन दो, ये है। तो यू लेट हिम, तुम उसे लेट करो, उसे खेलने की परमिशन दो। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अलाउ हिम, कैसे, अलाउ हिम टू प्ले, हो गया, ऐसे ही बोल सकते हो, अलाउ हिम टू प्ले, या परमिट हिम टू प्ले, कंसेंट हिम टू प्ले, कुछ भी बोलो, जो मर्जी है, मगर लॉजिक समझ लो कि क्या है ये, किस वजह से ऐसे बनते हैं। उसे खेलने मत देना, अब मत देना, तो हमने डोंट लेट हिम प्ले क्यों बोला, जैसे आप बोलते हो कि डोंट कम हियर, कैसे, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, इधर मत आओ, तो क्या बोला हमने, मना किया आने के लिए, और सब्जेक्ट हमारा है क्या, यू,
क्योंकि जो एक्शन करता है वही तो सब्जेक्ट बोला जाता है, डूअर ही तो सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर सामने वाले को ही बोला जा रहा है कि तुम मत आओ, और यहाँ क्या है, उसे खेलने मत दो। तो अगर सपोज यहाँ मैंने जैसे नेगेटिव इसको बना देती हूँ, डोंट प्ले, तो अच्छा समझ में आएगा। डोंट प्ले, मत खेलो, किसको बोला जा रहा है, इस यू को बोला जा रहा है कि भाई तुम खेलने का काम मत करो। और यहाँ पर देखो, उसे खेलने मत दो, यहाँ पर भी इस यू को ही बोला जा रहा है कि भाई यू, आप उसको लेट मत करना। बस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, मत के लिए डोंट आ गया। मत करना क्या, लेट मत करना, बस मतलब उसे परमिशन मत दे देना, हिम उसको खेलने की, यानी उसे खेलने मत देना। ऐसे ही उसे बाहर जाने दो, तो किससे बोला जा रहा है, यू से बोला जा रहा है कि भाई यू, तुम उसे लेट करना उसको बाहर जाने के लिए, बाहर जाने दो, बाहर जाने की परमिशन दे दो। प्लीज अलाउ हर टू गो आउट। अंडरस्टूड? अब बाकी आप समझ ही जाओगे। एंड होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।